पुराने लोगों के हिसाब से कुछ लोग जो संगीत बजाते हैं वो भूत भविष्य वर्तमान में भेद कर देते हैं और शैतान इंसान हैवान सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। वो धनवान बन सकते हैं लेकिन उनके संगीत के कारण वो तबाह भी होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी एक भयानक दलदल में धकेलते हैं। और सबसे बुरी बात, ये सबसे ताकतवर शैतानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और ऐसे खतरनाक और मनमोहित करने वाले संगीत बजाने वालों को तरह तरह के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से एक फायर पीपल भी कहा जाता है। और कहानी शुरू होते ही हमको एक लड़के को दिखाया जाता है जो चर्च में आया होता है। उसका नाम सैमी होता है। जब लोगों की नजर उस पर पड़ती है तो चौंक जाते हैं, कुछ डर जाते हैं क्योंकि उसका गिटार टूटा रहता है और उसके शरीर में चोट लगा रहता है और उसका चेहरा बड़ा उदास दिखता रहता है। लेकिन तभी चर्च में जो फादर होते हैं वो उसके लिए प्रे करते हुए बोलते हैं, अपने संगीत को तू छोड़ दे वरना शैतान तुझको नहीं छोड़। और इतना कह के उसका चेहरा दिखाया जाता है। हमको दिखता है कि वो उसमें बहुत ज्यादा चोट लगा रहता है। और इसी के साथ हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे इसी चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैमी अपना गिटार लेके उदास होके वहाँ से जाता रहता है और जो चर्च के फादर थे वो एक्चुअली में सैमी के ही फादर होते हैं, यानी पापा। क्योंकि सैमी के जो पापा थे उनको म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, वो शैतान का दूसरा रूप म्यूजिक को मानते थे। लेकिन सैमी को तो गिटार बजाना बहुत पसंद था और इसीलिए वो बड़े दिल से बजाया करता था और वो इसमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें जुड़वा भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम स्टैक होता है, दूसरे का नाम स्मोक होता है, जो अभी अभी अपने गाँव में वापस आए रहते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे एक छोटा सा बार खोलना रहता है। और इसीलिए वो हॉगवर्ड नाम के व्हाइट पर्सन से वहाँ पे एक प्लेस खरीदते हैं। लेकिन हॉगवर्ड बहुत ज्यादा रेसिस्ट रहता है और वो ब्लैक लोग को पसंद नहीं करता। और अब क्या था, हॉगवर्ड उन लोग को देख के बार बार थूकता था और सोच रहा था कि इन कालों के पास इतना ज्यादा पैसा कैसे है। उनसे बहुत बुरी तरह से बात कर रहा था, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। और अब क्या था, वो दोनों भाई हॉगवर्ड से वो जगह खरीद लेते हैं और वहां से निकल के सीधा सैमी के पास जाते हैं और उसको गिटार बजाने के लिए अपने होटल यानी बार में रख लेते हैं। और ऐसे करके और कुछ लोगों से वो मिलते हैं। फिर सैमी के बाद वो डल्टन नाम के इंसान से मिलते हैं जिसको वो पियानो बजाने के लिए हायर करते हैं। और उसके बाद पर्लिंग नाम के सिंगर से मिलते हैं, जहाँ पे हमें पर्लिंग और सैमी की बात से पता चलता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है जो स्टैक की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और वो स्टैक से गुस्सा थी क्योंकि वो बहुत समय से स्टैक का इंतजार कर रही थी, लेकिन स्टैक उसको छोड़ के चला गया था और कुछ बताया भी नहीं था और कभी वापस फिर उससे किसी तरह से भी कनेक्ट नहीं किया। और हमें पता चलता है कि मैरी का माँ का एक दिन पहले ही डेथ हो गया है। मैरी और उनकी बातों से पता चलता है कि मैरी की माँ ने कुछ समय तक उन दोनों को पाला था और अब मैरी व्हाइट ग्रुप का हिस्सा थे क्योंकि वो हाफ व्हाइट थी और हाफ ब्लैक। ऐसे करके फिर वो एक और इंसान से मिलते हैं जिसको वो गार्ड की पोस्ट में बार में रखते हैं। और अब क्या था, हमें स्मोक को दिखाया जाता है जो मार्केट में जाके दो लोगों को वेटरिंग के लिए हायर करता है और फिर अपनी पुरानी पत्नी से मिलने जाता है, जहाँ पे उनका रिश्ता कुछ अच्छा नहीं दिखता है। अब वो साफ साफ पता चलता है और उनपे बहस भी होने लगता है। उसकी पत्नी कुछ अजीब गरीब रिचुअल करा करती थी और उसपे बिलीव किया करती थी, लेकिन स्मोक इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था और उससे झगड़ा करने लगता है और बोलता है ये सब बकवास होता है। मैंने वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारी मौतें देखी लेकिन आज तक शैतान को नहीं देखा है। जिस पे वो बोलती है क्योंकि मैं अपने रिचुअल को यहाँ कर रही थी इसलिए तुम दोनों भाइयों को ऐसा कोई शैतान कभी नहीं दिखा। तो वो बोलता अच्छा तो फिर हमारी बेटी को तुम इस रिचुअल के जरिए बचा क्यों नहीं पाई। और अब क्या था, उनके बीच में झगड़ा बनने लगता है लेकिन अचानक से मौसम बदल जाता है और इसके साथ सीन चेंज होता है और हमको एक अजीब से इंसान को दिखाया जाता है जिसके शरीर में बहुत ज्यादा चोट लगा दिखता है और उसका नाम रेमिक था, जो एक घर में शरण लेने आया था। और वो घर में जो पति पत्नी होते हैं उनको शरण दे देते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पे वैम्पायर हंटर आ जाते हैं और वो उस आदमी के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पे जॉन उनको झूठ बोल देती है और उसका पति भी उसके साथ दे देता है क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि वो सच में वैम्पायर रहता है। और अब क्या था, रात होने वाली थी इसलिए वैम्पायर हंटर डर के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वैम्पायर रात को ही शिकार कर सकते हैं, सूरज की रोशनी में बिल्कुल भी सामने नहीं आते। तुमको और हमको क्लियर पता। लेकिन तभी हमको रिमिक को वापस दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पक्षी का खून पीता है और उसको भी वैम्पायर बना देता है और इसको जॉन देख लेती है और वो तुरंत चिल्ला देती है और इसके साथ सीन बदल जाता है। और इसी के साथ हमें स्टार्क और स्मोक का बार दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं। अब क्या था, हमें एक एक करके सैमी, एनी और ग्रेस और बाकी सबको दिखाया जाता है जो अपने अपने काम में लगे थे। कोई गिटार बजा रहा था, कोई गाना गा रहा था और कोई सर्व कर रहा था। अब क्या था, हमें बार के बाकी हिस्से का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे और गाने में झूम रहे थे। अब कैसे स्वामी अपने गिटार को बहुत दिल लगा कर बजाने लगता है जिसके
कारण उसका म्यूजिक हर कोई सुनने लगता है और हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक होता दिखाया जाता है, यानी ग्लिच होता है। और कुछ देर बाद रेमिक भी उस ओर आने लगता है क्योंकि वो म्यूजिक उसको भी बहुत पसंद आ रहा था और उसके साथ जॉन और ब्रैड भी आते हैं क्योंकि अब वो भी वैम्पायर बन चुके थे और वो उस म्यूजिक की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। और अब क्या था, रेमिक बार के सामने खड़ा हो जाता और अंदर आने की परमिशन मांगने लगता है क्योंकि बिना परमिशन के लोग अंदर नहीं आ सकते, ये वैम्पायरों का नियम होता है। लेकिन स्मोक और स्टैक उसको वहीं रोक देते हैं और अंदर आने से मना कर देते हैं। लेकिन वो बहाना बनाने लगता है और बोलता है मैं बहुत सारे पैसे खर्च करूंगा और मैं सिर्फ एंजॉय करने तो आ रहा हूँ, तो आने दो ना। लेकिन स्मोक स्टैक बिल्कुल साफ साफ मना कर देते क्योंकि अंदर जितने भी थे वो व्हाइट पीपल नहीं थे और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई व्हाइट आके उन सबको अनकंफर्टेबल कर दे। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे पहले समय में बहुत ज्यादा रेसिस्ट वहां हुआ करते थे, अभी भी तो है, और इसीलिए वो अंदर नहीं आने देना चाहते। और साथ में उनको उसकी हरकतें भी अजीब लग रही थी, इसलिए उनको यही सही लगा कि इसको अंदर ना आने दिया जाए और इसलिए वो मना कर देते। और अब क्या था, वो कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो वहां से बाहर से कुछ दूर जाके अपने ही गाना गाने लगता है और एंजॉयमेंट करने लगता है। लेकिन तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्लिंग और शैम आपस में इंटीमेट होते हैं और बाकी लोग झगड़ा करने लगते हैं, कुछ लोग एंजॉय करने लगते हैं और बहुत सारी चीजें अंदर होने लगती है। और अब क्या था, इसी चक्कर में मैरी बाहर से बाहर चली जाती है और बाहर में रेमिक उसको सोने के सिक्के दिखा के अपने पास बुलाता है और बोलता है कि अगर ये सोने के सिक्के वो ले ले और उनको बार में अंदर जाने दे तो वो बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे और ये सोने के सिक्के उसके हो जाएंगे। जो सुन के मैरी भी थोड़ा सा लालच में आने लगती है, लेकिन जब वो रेमिक के चेहरे को देखती है उसकी आंखें लाल होने लगती है और उसके मुंह से लाल गिरने लगती है, जिसके कारण वो डर जाती है और उसको उन पे शक हो जाता है और वो वहां से जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब रेमिक उस पे हमला कर देता है और उसको भी वैम्पायर बना देता है। और अब क्या सीन बदल जाता है और मैरी बाहर पहुंच जाती है और गार्ड से परमिशन लेती है और अंदर घुस जाती है और स्टैक के सामने अपने जलवे दिखा उसको सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और वो उसमें सफल हो जाती है। और जब उसको कोंटे में ले जाती है तो वहां पे उसको तुरंत वो काट देती है और उसको मार देती है या फिर शायद वैम्पायर बनाती है। लेकिन अभी पिक्चर में कुछ नहीं दिखाया जाता, तो आगे देख कि क्या होता है। तब तक लाइक और सब्सक्राइब और घंटी बजा देना है और कमेंट बता देना है कि अगला कौन सा स्टोरी तुमको एक्सप्लेन में सुनना है। लेकिन तभी स्मोक वहां पे पहुंच जाता है और गन्स निकाल के वो गोली चलाने लगता है और मैरी को मारने लगता है। लेकिन मैरी को तो कुछ होता नहीं, वो वैम्पायर बन गई और वो हंस के वहां से भाग जाती है। और ये सब देख के स्मोक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इसीलिए वो आज बार बंद करने का फैसला लेता है और ज्यादातर लोगों को बार से बाहर भेज देता है। लेकिन ये देख के एनी बोलती कि वो अब वैम्पायर बन गई है और इसीलिए तो उसको गोली का कोई असर नहीं हुआ है और उसको कुछ खास तरीके से ही मारा जा सकता है। लेकिन स्मोक अभी भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि सच में उसको गन का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं था और वो अब मैरी यानी एनी की बात मान लेता है। इतने में ही जो गार्ड रहता है वो बाथरूम को जाता है, लेकिन रेमिक उसके ऊपर भी हमला करता है और उसको भी वैम्पायर बना देता है। अब क्या था, वो गार्ड वापस बार की गेट में आता है और अंदर आने के लिए स्मोक से परमिशन मांगने लगता है। लेकिन एनी तुरंत बोलती है कि कैसे बिना परमिशन के वैम्पायर अंदर नहीं आते, इसका मतलब ये भी अब वैम्पायर बन चुका है। अब क्या था, तुरंत गार्ड बात बदल देता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम, वो मेरे को थोड़ा सा पैसे चाहिए थे आज के लिए, इमरजेंसी है, इसलिए मैं अंदर आने की मांग रहा था। तो क्या सर आप मेरे को पैसे मेरे काम के दे सकते हो? जिसपे स्मोक पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो गार्ड तुरंत उसको काटने के लिए दौड़ता है तो स्मोक अपनी गन निकाल के उसके भेज में मारता है और उससे अपने आप को बचाता है। लेकिन अब क्या था, गार्ड थोड़ा दूर जाके डांस करने लगता है, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि स्टार्क अब वैम्पायर बन गया और वो जागता है। लेकिन एनी तुरंत उसके ऊपर गार्लिक जूस फेंक देती है, जिसके कारण वो जलने लगता है और वहां से वो भागता है, लेकिन मरा नहीं रहता है, सिर्फ वो जल के अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागता है। अब क्या था, एनी उन लोगों को बताने लगती है कि जिस प्रकार से मैंने गार्लिक का उपयोग किया उसी तुम लोग भी गार्लिक जूस यूज करके उनको भगा सकते हो, और हाँ अगर तुम लोग परमिशन नहीं दोगे तो वो घर के अंदर नहीं आएंगे और वैम्पायर को सिर्फ लकड़ी या फिर चांदी के हथियार से ही मारा जा सकता है, ये ध्यान रखना और गलती मत करना कि उनको इन्वाइट कर लो अंदर। क्या था, एनी तुरंत गार्लिक का जूस सबको देती है और बोलती है कि उसको खा लो, और वो इसलिए कर रही थी कि वो देखना चाहती थी कि हर कोई इंसान ही है ना अंदर, कहीं वैम्पायर तो नहीं आ गया है। तो हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कस्टमर बाहर गए थे अब वो वैम्पायर बन गए थे और वो बाहर नाच गा रहे। तब क्या था, बाहर के अंदर कुछ गिने चुने लोग बचे थे जो इंसान थे और उनका प्लान था कि रात भर वो बाहर के अंदर ही रहेंगे और सुबह सूरज होते हुए गाँव छोड़ देंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी में तो वैम्पायर कुछ नहीं कर पाएंगे और बस वो मौके का फायदा उठा के वहां से भाग जाएंगे। लेकिन वैम्पायर तो बाहर वो चारों ओर से घेर
लिए थे, घेर लिए, और रेमिक उनके बाहर के गेट के सामने आके उनको लालच देने लगता है और बोलता है कि अगर तुम वैम्पायर बन जाओगे तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे, अमर हो जाओगे और न जाने तुम क्या क्या कर सकते हो, तो आओ मुझको परमिशन दे दो और वैम्पायर बन जाओ। लेकिन उन लोग मना करते हैं। और अब क्या, रेमिक बोलता है चलो ये नहीं सुन तो मुझे सैमी दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम सैमी दे दोगे तो मैं अभी छोड़ के यहाँ से गाँव चला जाऊंगा, क्योंकि वो सैमी के गाने के लिए वहाँ आया था और वो इसीलिए सैमी को चाहता था। लेकिन इसके लिए भी उन लोग मनाते हैं, जिसमें रेमिक गुस्सा होने लगता है और फिर रेमिक बोलता है ग्रेस तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में है, चलो तुम परमिशन यहाँ नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं अगर वहां जाऊंगा तो वो तो दे देगी और उसके बाद मैं उसको वैम्पायर बना। ये सुन के ग्रेस डर जाती है और उससे लड़ने के लिए उसको चैलेंज कर देती है। और रेमिक यही तो चाहता था कि उसको परमिशन मिल जाए या चैलेंज, क्योंकि अगर चैलेंज भी मिल जाएगा तो वो अंदर आ सकता है। और रेमिक को ग्रे की बेटी वाले इसलिए पता चल गया था क्योंकि वो जिसको भी वैम्पायर बनाता है उसकी सारी यादों को वो एक्सेस कर सकता है, और इसीलिए जब वो ग्रे के पति को बनाता है तो उसकी बेटी के बारे में पता चल जाता है। और अब क्या था, वैम्पायर और इंसानों का आमना सामना हो जाता है और बार के अंदर उनकी पूरी लड़ाई खुलेआम शुरू हो जाती है। क्या था, इन लोग की लड़ाई में स्टार्क एनी को काट लेता है और वो भी वैम्पायर बनने वाली थी, इसीलिए स्मोक उसको लकड़ी के टुकड़े से तुरंत मार देता है, जिसको देख के मैरी एकदम शौक में चली जाती है और वहां से भाग जाती है। हाँ वो वैम्पायर थी लेकिन अब वो दुखी हो गई थी। अब क्या था, दूसरी तरफ हमको सैमी और पर्लिन को दिखाया जाता है जो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने भी वैम्पायर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वैम्पायर कुछ कर पाते, वहां पे स्मोक आ जाता है और स्मोक और स्टैक दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और स्मोकी का फायदा उठा के सैमी और पर्लिन वहां से भागते हैं, लेकिन रास्ते में पर्लिन को भी रेमिक काट लेता है और उसको भी वैम्पायर बनाने लगता है। लेकिन पर्लिन तुरंत चिल्लाती है और सैमी को बोलती है वहां से भाग जाओ, और वो तुरंत गाड़ी में बैठ के वहां से भागने लगता है, लेकिन रेमिक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसके कारण सैमी को भागने का मौका नहीं मिलता है और इसीलिए वो गिटार को उठाता है और रेमिक के सर में मारता है। लेकिन उसकी किस्मत रहती है कि उसके गिटार में एक चांदी की वायर होती है जो सीधा रेमिक के सर के अंदर चली जाती है। दर्द के मारे कहराने लगता है, उसके दर्द के कारण बाकी वैम्पायर भी दर्द में कहराने लगते हैं। लेकिन किसी रेमिक वहां पे उठता है और फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्मोक वहां पे पहुंच के एक लकड़ी से उसको खत्म कर देता है। बस क्या था, इतने ही देर में सूरज भी उगाता है और जितने भी वैम्पायर वहां पे लड़ते रहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। वहां से सैमी को तुरंत स्मोक भागने के लिए बोलता है और सैमी वहां से तुरंत भागता है, क्योंकि वहां पे हॉगवर्ड जो वही व्हाइट वाले थे वो आने वाले थे और स्मोक को मार के उसका खजाना लूटने वाले थे, जो कि वैम्पायर ने भी उसको बताया था और इसीलिए वो ताकत का लालच स्मोक को दे रहा था, लेकिन वैम्पायर का लालच स्मोक ने बिल्कुल मना कर दिया था। क्या था, वो बैठ के हॉगवर्ड और बाकी उसके लोगों का इंतजार करता है, लेकिन जैसे वो आते हैं उन पे गन चलाने लगता है, उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो भी जख्मी हो जाता है और इसीलिए उसका भी अंत पा जाता है। तो वो अंत में अपनी बेटी और बीबी को याद करता है और मारा जाता है। और इसी के साथ हमें सैमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा के चर्च में पहुंच जाता है। और ये सीन वही का होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पापा ने यानी फादर ने उसको म्यूजिक के लिए मना किया था क्योंकि वो शैतान को बुला सकता है, लेकिन सैमी वहां से चला जाता है। और हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कई साल के बाद, जहाँ पे सैमी अब डोगरा हो गया था, लेकिन तभी उसके सामने स्टैक आता है जो कि एकदम जवान दिख रहा था। उसके साथ मैरी भी थी। और अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब स्मोक ने उनको छोड़ा था तो एक वादा लिया था कि स्टैक सैमी के सामने अंत तक नहीं आएगा, और उसने अपना वादा निभाया था। और अब वो जब मरने वाला था तो स्टैक उसके पास आया था और उसको ऑफर देता कि तुम भी अमर बन जाओ मेरे साथ वैम्पायर बन के और तुम राज करो, जिस पे सैमी मना कर देता है, जिस पे स्टैक उदास होकर बोल सही तुमने सही चुना है, क्योंकि मैं तो बन गया हूँ लेकिन अब मैं आजाद नहीं रहा। और इसी के साथ ये पिक्चर खत्म हो जाती है। तुमको कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ।